नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द रिव्यू में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम रिजर्वेशन की समीक्षा करेंगे, यानी कि रिव्यू लेंगे। देश में महिलाओं और पछात वर्गों के लिए इस संविधान में रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण जैसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। क्या इसे खत्म कर देना चाहिए या आगे भी बनाए रखना चाहिए? आइए इन सब के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हैं। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल नंबर 15 देश के सभी नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर काफी कुछ समानताएं प्रदान करता है और इन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर निषेध लगाता है, यानी कि प्रतिबंध लगाता है। फिर भी इसी आर्टिकल में आगे जाके ये कहा गया है कि अगर इस देश की सरकारें इस देश में सदियों से पीड़ित, शोषित, वंचित महिलाएं और आर्थिक सामाजिक रूप से पछात वर्ग के लोगों की उन्नति और विकास के लिए रिजर्वेशन जैसे कुछ स्पेशल प्रोविजंस करती है, तो इसे समानता का भंग नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका मुख्य प्रयोजन इस देश में जो सदियों से स्थापित विषमता है उसे खत्म करके समानता स्थापित करने का है। दोस्तों, इसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सकारात्मक विभेद भी कह सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रोविजंस का जो प्रयोजन है वो उपले तबके के वर्ग को निचले तबके के वर्ग के लोगों के साथ लाने का नहीं, मगर जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको उपले तबके के लोगों के समकक्ष लाने का सही प्रयास है। दोस्तों, इस देश की परंपराएं कुछ ऐसी रही है कि इस देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी नहीं मिली है। उस अवस्था में अगर महिलाओं को कुछ शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते, राजनीति में उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, तो कौन सा पुरुष ये होगा, ऐसा होगा कि अपनी महिला को ये कहेगा कि जाओ आप पंचायत का इलेक्शन लड़ो, जाओ आप नगर पालिका की प्रेसिडेंट बनो, जाओ आप जिला परिषद का इलेक्शन लड़ो और उसकी अध्यक्ष बनो। दोस्तों, इसी प्रकार जब सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं और एक मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट एक साथ प्रिपरेशन करते हैं, तो उस अवस्था में जब महिला प्रिपरेशन करती है तो उसे घर के कई कामकाज निपटाने होते हैं, कई सामाजिक जवाबदारियों का वहन करना होता है। फिजिकल रूप से भी वो पुरुष की तुलना में काफ़ी कमज़ोर लगती है। उस अवस्था में अगर उसे नौकरियों में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, तो वो अपने पॉपुलेशन के हिसाब से पुरुष की तुलना में अपना रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से सरकारी नौकरियों में नहीं बना सकेगी। दोस्तों, इसी तरह देश का एक बड़ा हिस्सा आज भी आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। इतनी गरीबी में लोग जी रहे हैं कि माँ बाप के साथ साथ बच्चों को भी मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उस अवस्था में अगर उनको कुछ रियायत या प्रोविजंस नहीं दिए जाते, तो वो समाज की मेन स्ट्रीम में कभी भी नहीं आ सकेंगे। दोस्तों, आज भी देश में कई इंटीरियर और बैकवर्ड एरिया ऐसे हैं जहाँ अच्छे स्कूल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, परिवहन की सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, कोचिंग नहीं है, और उस अवस्था में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरी ओर पहले से विकसित भी काफ़ी एरिया ऐसे हैं जहां अच्छे स्कूल्स है, टीचर्स है, घर में भी शिक्षाप्रद माहौल है, परिवहन की सुविधा है, कोचिंग की अच्छी सुविधा है, अच्छा खान पान है, और उस अवस्था में वो सुविधा विहीन बच्चा अगर सुविधा प्राप्त बच्चे की तुलना में कुछ कम भी परसेंटेज प्राप्त करता है और उसे रिजर्वेशन नहीं मिलता, उसे जनरल मेरिट में कंसीडर करते हैं, तो अपने पॉपुलेशन के हिसाब से वो कभी भी सरकारी नौकरियों में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। दोस्तों, घर में भी इस तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सकारात्मक विभेद हम देखते आए हैं। घर में एक हेल्दी बच्चा है और एक बच्चा कमज़ोर है, और अगर उस कमज़ोर बच्चे को हेल्दी बच्चे के समकक्ष लाने के लिए उसे हम कुछ अच्छा आहार देते हैं, टॉनिक्स देते हैं और अच्छा खान पान देते हैं, तो वो दूसरे बच्चे के साथ भेदभाव हम नहीं मानते। इसी तरह से
घर में अगर भी एक बच्चा हलने चलने में डिसेबल है और उसे हम कंधे पर बिठा देते हैं और घूमने के लिए उसे साइकिल दिला देते हैं, तो वो दूसरे बच्चे के साथ भेदभाव हम नहीं मानते। दोस्तों, इस देश में काफ़ी कुछ असमानताएं और विषमताएं वर्ण व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम से पैदा हुई है। देश का एक वर्ग ऐसा है जिसे सिर्फ जन्म के आधार पर कुछ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक ऐसे अधिकार प्राप्त है, ये भी कोई रिजर्वेशन से कम नहीं है। दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जिसे सिर्फ जन्म के आधार पर ही हमने गंदी नालियों की सफाई का कामकाज, लोगों के मलमूत्र की सफाई का कामकाज, मृत पशुओं के निकाल का कामकाज सौंप दिया है। ये भी एक तरह से रिजर्वेशन तो है, मगर इसकी न तो हम कभी चिंता करते हैं, न तो हम कभी चर्चा करते हैं और न इस बारे में कभी खेद जताते हैं और न ही उन लोगों को उन्नत अवस्था में लाने का सही प्रयास करते हैं। दोस्तों, रिजर्वेशन से मिली सुविधाओं और प्रोविजंस की वजह से कोई पढ़ लिख कर बड़ा अफसर और बिजनेसमैन बन भी जाता है, तो उसके साथ जो सदियों से चला आ रहा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव, वो आज भी खत्म नहीं हुआ। जहाँ कहीं भी जाता है उसे उसी कास्ट पूछी जाती है, मकान उसे किराए पर नहीं मिलता, कोई अच्छी सोसाइटी में वे मकान लेना चाहे तो उसे मकान नहीं दिया जाता। जो थोड़ा बहुत मान सम्मान इसे मिला है, जो डिग्निटी उसे मिली है, वो भी रिजर्वेशन की वजह से है। दोस्तों, इस देश में सदियों से पीड़ित, शोषित, वंचित महिलाएं और समाज के पछात वर्ग के साथ जो डिस्क्रिमिनेशंस यानी कि भेदभाव किए गए हैं, उन भेदभाव की वजह से जो विषमताएं पैदा हुई है, वो विषमताएं दूर करके समानता स्थापित करने का रिजर्वेशन के द्वारा एक सही प्रयास किया गया है। इसलिए रिजर्वेशन जैसे प्रोविजंस की टीका या निंदा करने की जगह हमें समाज के हर एक वर्ग के लोगों के साथ सही व्यवहार करके समानता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। देश की महिलाओं और पछात वर्गों को जिस दिन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सही अर्थ में प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन इस देश में किसी भी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसी तरह से देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्न पहलुओं पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।